दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एक और नई कंपनी की। आप लोग भी जानते होंगे उस कंपनी का नाम। वो कार मैन्युफैक्चरिंग करती है और इंडिया तो जानता ही है, इंडिया का बच्चा बच्चा जानता है उस कंपनी के बारे में। तो उसी कंपनी के बारे में मैं आज बात करूंगा और बताऊंगा कि वैकेंसी उसमें भी स्टार्ट हो चुकी है। और प्रोडक्ट नेम के बारे में तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है कुछ, मैं कंपनी का नाम बताऊंगा और आपको मालूम हो जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनाती है वो। फिर भी मैं बताऊंगा, प्रोडक्ट नेम भी बताऊंगा और वहाँ पे आपको क्या एजुकेशन होना चाहिए उस कंपनी में जॉब करने के लिए। और इसके बाद कंपनी में जॉब पाने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, रिज्यूम, और इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे कि वहाँ पे यदि सिलेक्शन होता है तो कंपनी में आपको फैसिलिटी क्या देगी, बस कैंटीन कैसा रहेगा कंपनी का। और बात करेंगे हम कि सैलरी कितना रहेगा, सैलरी कितना देगी कंपनी। इन सब बातों को लेके हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कंपनी के नेम से। तो बात करूंगा मैं कंपनी का नाम क्या है। तो कंपनी का नाम है महिंद्रा। आपको मालूम ही चल गया होगा, जैसे ही महिंद्रा का नाम लिया मैंने तो सीधी सी कार मैन्युफैक्चरिंग करती है। आपको भी मालूम है कार मैन्युफैक्चरिंग करती है महिंद्रा। और भिन्न भिन्न प्रकार की कार, स्कॉर्पियो है, बोलेरो है, थार है और पिकअप वगैरह भी हैं महिंद्रा के। और महिंद्रा बस भी बनाता है, ट्रैक्टर भी बनाता है महिंद्रा। तो महिंद्रा के बहुत सारे जो व्हीकल प्रोडक्ट हैं आपको मालूम रहेगा। और बाइक भी मैन्युफैक्चरिंग करता है महिंद्रा। उन्होंने बहुत पहले एक बाइक लॉन्च किया था, बाद में वो फेल हो गई। इसके बाद फिर उन्होंने लॉन्च किया था, तो बाइक भी उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग की थी। तो हम बात करेंगे, यही इसके प्रोडक्ट थे। और इसमें जॉब पाने के लिए आपके पास क्या एजुकेशन होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि अभी की जो रिक्वायरमेंट है फिलहाल वो सभी के लिए है, क्योंकि अभी लोग घर गए हुए हैं दिवाली में, तो प्लांट तो कंटिन्यू जारी रहेगा, चालू रहेगा। उसमें तो प्रोडक्शन में कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि गाड़ियां दिवाली फेस्टिवल में बिकती हैं तो जो स्टॉक है उनका वो कम हो जाता है। तो स्टॉक पूरा करने के लिए कंपनियां कंटिन्यू जारी रखती हैं। प्रोडक्शन कब कम होता है, जब मार्च का महीना आता है, फाइनेंशियल ईयर का जो मंथ रहता है उसमें प्रोडक्शन कम होता है। कोई भी कंपनी रहेगी, सभी कंपनियों का प्रोडक्शन डाउन होता है। तो मैं बात करूंगा कि इसमें जो वैकेंसी स्टार्ट होने वाली है उसका एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन है 12 भी है, 10th भी है, जो कि कार पार्किंग के लिए 12th आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको ड्राइविंग आती है तो उसमें भी रख लेते हैं लोग जो 12th पास हैं। 10th पास को मटेरियल हैंडलिंग के लिए है। और आईटीआई है आपके पास, तो आईटीआई को आप नॉर्मल असेंबली में और बाकी उसके प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन शॉप है उसकी उसमें रख लेते हैं। जो डिप्लोमा होल्डर हैं, डिप्लोमा होल्डर को एज अ लीडर और प्रोडक्शन में उसको भी लेते हैं। बीटेक होल्डर हैं तो बीटेक होल्डर को थोड़ा सा और हाई लेवल पे पोस्ट मिल सकती है। और मैं आपको बता दूं कि आपके जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेस्ड के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होता है। और कहने के लिए तो कुछ भी लोग बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेशर के लिए है, और वैसी जॉब है कि एक साथ किसी मतलब कहने के लिए कि कंबाइन तरीके से बुलाया गया है और आपको भर्ती कर रही है कंपनी, तो बात अलग हो जाती है। उसमें सेम कैटेगरी रहती है, जो कि यदि प्रोडक्शन के लिए है या उसके लिए ऑपरेटर की पोस्ट है तो उसके लिए सेम हो सकता है। और जो कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जॉब है तो कॉन्ट्रैक्ट की जॉब भी है, और कंपनी रोल के लिए भी जॉब है। तो कंपनी रोल के लिए ज्यादा जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कम है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप प्रेफर कॉन्ट्रैक्ट रोल पे कम करिए, कंपनी रोल पे ही कीजिए। और अभी जॉब नहीं मिल रही है तो यदि आपको ज्यादा नीड है तो आप ट्राई कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कुछ दिन करिए, इसके बाद चेंज कर दीजिए, ऐसा भी होता है। और यहाँ पे कंपनियों की कमी तो है नहीं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि इधर बहुत सारी कंपनियां हैं, महिंद्रा के आसपास भी हैं। महिंद्रा में नहीं भी जॉब मिलेगा तो महिंद्रा के आसपास बड़ी बड़ी कंपनियां, उस पर जॉब मिल जाएगा आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मेरा भी आज तक छुट्टी था, तो आज मेरा छुट्टी खत्म हो गया। इसके बाद कल से मुझे भी अपनी कंपनी में ड्यूटी जाना है, मॉर्निंग शिफ्ट मेरा ड्यूटी है। इसके बाद अपना जारी रहेगा जो भी है। मेरा फिलहाल नाइट नहीं चल रहा है, फर्स्ट सेकंड ही चलता है।
तो हम बात करेंगे वहीं पे जहाँ थे वहां पहुंचेंगे। तो ये आपके पास यदि कोई भी एजुकेशन है, आपके पास 10th 12 ITI डिप्लोमा बीटेक आपने कुछ भी किया है तो आप जा सकते हैं। वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है और नीड है, ठीक है। और ये नीड रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये नीड खत्म हो जाएगी या 1-2 दिन में ही भर्ती खत्म हो जाएगी। उनको जितने बंदों की रिक्वायरमेंट रहेगी उस दिन उतने बंदे ले लेंगे। इसके बाद अगले दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद जितने बंदों की रिक्वायरमेंट होगी वो उतने बंदों को ले लेंगे। ऐसा हमेशा कोई भी कंपनी रहती है वो ऐसा ही करती है। ऐसा नहीं रहता कि आज 2 घंटे की सिर्फ वैकेंसी थी, 2 घंटे में जिन्होंने जितने बंदे ले लिए या जितने उन्हें जरूरत थी उतने ले लिए तो अगले 5 दिन में 4 दिन में ऐसा नहीं रहेगा। आप संपर्क करते रहिए, कंपनी के गेट पे जाइए, भर्ती हो रही है तो आपको ले लिया जाएगा। यदि उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है तो कोई बात नहीं, वो लोग आपको डेट दे देंगे, अगली डेट पर चले जाइएगा। ये कहने का मेरा मतलब है। ऐसा नहीं कि मैंने बताया और आपको लगा कि नहीं यार मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, वैकेंसी नहीं है, इस बंदे ने वीडियो बना दिया और हम कंपनी के गेट तक पहुंचे और यहाँ पे सब फ्रॉड निकला। तो फ्रॉड नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। वहां पे वैकेंसी चालू हो चुकी है और आप जा सकते हैं। दरअसल मेरे जो कॉन्ट्रैक्ट में हैं दोस्त मेरे, उनसे मैंने बात किया था तो उन्होंने दिवाली के पहले मैंने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि दिवाली के जस्ट बाद वैकेंसी चालू होने वाली है। क्योंकि एक मेरा दोस्त था, मैंने उसके लिए बात किया था तो उन्होंने बताया था कि दिवाली के बाद वैकेंसी चालू होने वाली है। हमने भी बात किया है तो आप उसको भेज दीजिएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना दूं मैं महिंद्रा पे भी, क्योंकि काफी दिन हो गया महिंद्रा पे वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वैकेंसी थी नहीं, तो मैं क्यों फालतू का वीडियो बनाता। तो ये रिक्वायरमेंट रहेगी, ये एजुकेशन है। और हाँ, अपना रिज्यूम अच्छे से बना के जाइएगा। मैं पहले ही बताता हूँ, इस वीडियो में बता देता हूँ रिज्यूम आपका कैसा होना चाहिए। नाम, मोबाइल नंबर, ब्रांच नेम, ठीक है, ईमेल आईडी, और इसके बाद जो आपने एजुकेशन किया है वो अच्छे से मेंशन करिएगा। एजुकेशन के बाद आपका जो कैरियर ऑब्जेक्टिव रहता है उसको जरूर लिखिएगा और पर्सनल डिटेल, हॉबीज रहेंगी आपकी, ठीक है। इसके बाद लास्ट में बस डिक्लेरेशन। और आपने यदि किसी भी कंपनी में यदि एक्सपीरियंस गेन किया है, वहां पे काम किया है तो वो जरूर मेंशन करिएगा क्योंकि वो जरूर इम्पोर्टेंट है और आपके काम आ सकता है। हो सकता है आपको वैसा काम दे दिया जाए, अच्छा काम दे दिया जाए, ऐसा भी रहता है। एज अ फ्रेशर के लिए तो कहीं भी लगा देंगे, प्रोडक्शन में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी काम में लगा देंगे, ये रहता है। तो हो सकता है आपको अच्छा सा काम मिल जाए क्योंकि कंपनी में कई तरह के काम होते हैं। कुछ लोगों को हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, कुछ लोगों को सॉफ्ट वर्क भी करना पड़ता है, ऐसा भी रहता है। तो मेरा जो पर्सनल आपको सजेशन रहेगा, तो यदि आपने किसी भी कंपनी में यदि आपने वर्क किया है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जरूर मेंशन करिएगा। और वो मैंने बताया है कि आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने किस डिपार्टमेंट में काम किया, उस कंपनी में प्रोडक्ट क्या बनता था, जिस आप डिपार्टमेंट में थे आप वहां पे क्या काम करते थे, ये सारी चीजें उसमें लिखना रहता है। कंपनी के कस्टमर कौन कौन से थे, है ना। तो ये सारी चीजें आप उसमें मेंशन करिएगा। बहुत कुछ ज्यादा मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, जो मेन चीजें होती हैं जिस पे हमने काम किया है। और जो इंटरव्यूअर रहता है वो यही सब पूछता है कि आपने वहां पे काम क्या किया है, आप वहां पे क्या करते थे, आपने क्या क्या किया, तो यही सब चीजें बतानी रहती हैं। और एक्सपीरियंस है तो आपके पास एक्सपीरियंस से ही पूछेगा वो। और नॉर्मल सी बेसिक सी चीजें जैसे मैं बताता हूँ, टॉलरेंस, फिट एंड, ये कॉमन सी चीजें हैं, पूछ लेता है कभी कभी। और जो फ्रेशर लोग हैं उनसे तो पूछता ही है। और आपने डिप्लोमा में फाइनल ईयर की कुछ बुक्स रहती हैं, जैसे मेट्रोलॉजी है एक डिप्लोमा में, मैंने उत्तर प्रदेश से डिप्लोमा किया है तो उसमें फाइनल ईयर में एक बुक्स रहती थी जो कि मैंने उससे बहुत सारे इक्विपमेंट जो रहते हैं यूज होते हैं, वर्नियर हो, चाहे वो माइक्रोमीटर हो, और भी बहुत सारे गेजेज हैं, उनसे सबसे रिलेटेड उसमें दिया गया है। तो आपके पास बुक है, आप फ्रेशर है तो पढ़ सकते हैं। वैसे ऑनलाइन भी बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, वहां पे भी पढ़ सकते हैं। तो आप फुल्ली तैयारी करके जाइएगा, ऐसा मत करिएगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। सिलेक्शन होने के लिए हो जाता है, ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो आप कुछ भी नहीं बताएंगे तो भी हो जाता है, लेकिन यदि आप बताएंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा प्रेफरेंस मिलेगा और अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। हो सकता है आपके डिमांड अकॉर्डिंग भी सैलरी मिल सकती है, क्योंकि कई बार ऐसी वैकेंसी भी होती है, ऐसी भर्ती भी होती है जो आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करती है। और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी डिसाइड किया जाता है कि हमको कितना सैलरी देना है इस बंदे को। तो आप पढ़ के जाइएगा। और इसके बाद मैं बात करूं कि सैलरी स्ट्रक्चर आपका सिलेक्शन होगा तो सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो सैलरी स्ट्रक्चर के लिए वहां पे कम से कम
जो 10th 12th की सैलरी है 17 से 18 हजार इतनी रहने वाली है, इससे कम तो मिलेगी ही नहीं। सब मिला के मैं बात कर रहा हूँ आपको, और 15-16 इतना कट के आपको हाथ में मिल जाएगा। ठीक है, ITI है तो ITI भी 17-18 है और इतना ही आपको मिलेगा। इसके बाद 16-17 कटने के बाद जैसे कुछ PF भी कटता है या कुछ कैंटीन बस का डिडक्शन हो जाता है, 200-300 रुपए 400 रुपए ऐसे डिडक्शन होता है, ज्यादा नहीं होता, सिर्फ महीने भर का होता है, तो उसमें हम उसको ज्यादा नहीं पकड़ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो डिप्लोमा होल्डर हैं उनकी सैलरी के लिए, तो डिप्लोमा होल्डर हैं उनको 20+ मिलने वाला है। आप याद रखो, किसी भी कंपनी में जाएंगे तो हर कंपनी तो नहीं देती है, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो अच्छी कंपनियां हैं, वो आपको इतना जरूर प्रोवाइड करती हैं कि 20+ रहता ही है। कटने के बाद हो सकता है आपको मिनिमम 19 से ऊपर मिले, हो सकता है 20 के थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन 20 से कम नहीं मिलता है, इतना याद रखिएगा। और मैं बात करूंगा आपसे कि इतना सैलरी रहेगा। बीटेक वालों का क्या सैलरी रहेगा, तो बीटेक वालों का सैलरी थोड़ा सा ज्यादा है, 25 के समथिंग मिलेगा इसमें, जो अभी की रिक्वायरमेंट है। पहले जो मैंने वीडियो बनाया जो बताया वो चीज अलग थी, और अभी की जो बता रहा हूँ वो अलग है, तो 25 के समथिंग मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि कंपनी फैसिलिटी क्या देगी, तो फैसिलिटी में क्या है कि आपको बस और कैंटीन फैसिलिटी मिलने वाली है, और बाकी जो कंपनी की फैसिलिटी रहेगी बोनस से रिलेटेड है, अटेंडेंस बोनस है या इंसेंटिव वगैरह है, जो भी है वो अंदर की बात है। मैं जो मेन फैसिलिटी है जो कंपनी देती है आपको वो मैं बता रहा हूँ। तो क्या देगी आपको, बस जो कि फ्री रहेगा, कैंटीन फ्री रहेगा, मंथली में कुछ डिडक्शन करती है कंपनी जो कि बहुत नॉर्मल सा रहता है, मैं आपको बता दूं, तो उसमें कुछ हम मानते नहीं है। 1 महीने के लिए 400 रुपए में कौन कोई कैंटीन खाना देती है कि नहीं देती है, तो आपका कुछ अमाउंट लिया जाता है, बाकी कंपनी ही पे करती है पूरा जो भी रहता है। और खाना अच्छा है, कैंटीन अच्छी है महिंद्रा की, और बस फैसिलिटी है। आप पुणे में कहीं भी रहते हैं तो आपको बस मिल जाएगी। पुणे की बात कर रहा हूं मैं। पुणे के बाद और भी जो एरिया हैं जहां से लोग रहते हैं, ज्यादातर मालुंगी में भी रहते हैं, चाकन में भी रहते हैं, मौसी में, भोसरी में, और बालाजी नगर है, अम्बेठन चौक है, ये सारे एरिया हैं। बहुत कुछ लोगों को नहीं भी मालूम होगा, बड़ा ऑक्यूवर्ड लग रहा होगा, जैसे मैंने कुछ वर्ड नाम लिए, तो वर्ड पर मत जाओ भाई, ये नाम है और रियलिटी में एरिया है। मौसी है, भोसरी है, और अम्बेठन है, चाकन है, बालाजी नगर है, मालुंगी है। ठीक है, तो ये सब एरिया हैं। यहाँ सब जगह से आप कहीं भी रहते हैं तो आपको बस मिल जाएगी। पुणे से भी बस मिलती है, हड़पसर से भी, सब जगह के लिए महिंद्रा के लिए बस मिलती है। तो आप कहीं भी रहते हैं आपको बस प्रोवाइड हो जाएगी। और इसके बाद मैं बात करूंगा कि कैंटीन अच्छी है, वो भी फैसिलिटी है कंपनी का। नाश्ता और खाना दोनों रहता है। आप फर्स्ट शिफ्ट में रहेंगे तो मॉर्निंग में नाश्ता और दोपहर में लंच। इसके बाद सेकंड शिफ्ट में रहेंगे तो हर कंपनी का यही रहता है, सेकंड शिफ्ट में भी आपको डिनर देती है कंपनी। आप जाते हैं तो आपको तुरंत नाश्ता मिलता है, और इसके बाद नाइट में खाना नहीं मिलता है किसी भी कंपनी में, क्योंकि ज्यादातर जो शिफ्ट स्टार्ट होती है वो 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद स्टार्ट होती है। तो 11 बजे तो कोई भी कंपनी खाना नहीं देती है, और हम भी 11 बजे 12 बजे थोड़ी ना खाना खाएंगे, रूम से ही खा के जाते हैं। तो इस वजह से हाँ, नाइट में नाश्ता देती है, बट कंपनी जो एक टाइम चाय देगी, इसके बाद जो दूध है वो देती है, मिल्क देती है। और जो बेकरी आइटम वगैरह हैं, क्रीम रोल है, पेटीज है, या खारी वगैरह है, बहुत सारे आइटम रहते हैं बेकरी आइटम, आपको ही मालूम रहेगा, तो वो सारे प्रोवाइड करती है। और मॉर्निंग में आपको आते टाइम नाश्ता इतना रहता है। नाइट शिफ्ट वालों को, फर्स्ट सेकंड वालों को खाना नाश्ता दोनों रहता है। तो वो महिंद्रा में भी है, और अच्छा कैंटीन है, अच्छा खाना मिलता है, और ये आपको फैसिलिटी मिलने वाली है जो मैं बताया आपको। इसके बाद हम बात करेंगे कि सैलरी, आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। तो आपने कंपनी रोल पे यदि जॉब कर रहे हैं तो आपको 31 तारीख के, मतलब 30 का महीना तो 30, 31 का है तो 31 वो सैलरी मिल जाती है। और यदि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे हैं तो आपको 5-7 ऐसे सैलरी मिलता है, 5 से 7 के बीच में, लेकिन सैलरी इस बीच में आ जाता है सभी लोगों का। ठीक है, तो ये रही आज की इंफॉर्मेशन। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मेरे पास नंबर तो नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट का या अंदर का, तो वैसे मैं कोशिश करूंगा कलेक्ट करने की, यदि मुझे मिलता है तो मैं जरूर दे दूंगा, नहीं तो आपको कंपनी के गेट तक जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपको घर बैठे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है दोस्त। वहां पे जाना पड़ता है कंपनी के गेट पे। हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे में ही उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, और जितने बंदे रहेंगे गेट पे उनको ले लिया जाएगा। इसके बाद गेट बंद हो जाएंगे। गेट बंद होने का मतलब है फिर बोल दिया जाएगा कि अभी वैकेंसी फुल हो चुकी है या नहीं है वैकेंसी।
तो आपको गेट तक जाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है, मैं नंबर भी आपको दे दूंगा, सपोज करो अरेंज करके, तो भी आपको कंपनी के गेट तक तो जाना ही पड़ेगा। कंपनी के गेट पर जाने पर ही आपका सिलेक्शन, बाकी चीजें पूरी होने वाली हैं। घर बैठे कुछ नहीं होने वाला है, आपके कमेंट्स करने से कुछ नहीं होने वाला है, इतना याद रखो आप। तो आपको कंपनी के गेट तक जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज का जो वीडियो था वो कैसा लगा, आप लाइक कर सकते हैं, उसको कमेंट्स कर सकते हैं। इसके बाद यदि वीडियो हमारा पसंद आता है आपको, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आप तक न्यू आने वाली जो वीडियो है, वैकेंसी वीडियो है, कंपनी न्यू कंपनी से रिलेटेड है, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज हम यही एंड करेंगे वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।